दशहरा गफ्फार शो में जो आज का हमारा टॉपिक है, मर्द की पहली गर्लफ्रेंड कौन होती है उसकी ज़िंदगी में। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो मर्द की पहली गर्लफ्रेंड उसकी माँ होती है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दोस्त, उसकी साथी, उसकी मॉम, उसका सब कुछ। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे है। क्योंकि बचपन से ज़ाहिर है जो माँ की गोद उसको मिलती है, वहीं से ही वो अपनी माँ को देखता है। कैसे वो केयर करती है, कैसे बातचीत करती है, कैसे ज़िंदगी को देखती है, कैसे गैर मर्दों से दूर रहती है, कैसे ज़िंदगी का नज़रिया देखने का, सोचने का अपने बाबा के साथ यानी अपने हस्बैंड के साथ कैसा होता है। वो बच्चा एक सब कुछ बचपन से देख रहा होता है, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है शादी के लिए 20, 25 या 30 साल या कोई भी एज, किसी भी एज में जब वो शादी करना चाहता है, तो वो अपने होने वाली बीवी में माँ ज़रूर तलाश करता है। ठीक है, मतलब ब्यूटी भी देखता है, ब्यूटी अपने हिसाब से देखता है, ये नहीं कि मॉम की शक्ल की हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्यूटी अपने हिसाब से देखता है, बॉडी अपने हिसाब से देखता है जो उसको चाहिए होती है। ब्यूटी में आंखें, बाल, ये वो, बातचीत का तरीका ज़रूर देखता है, बातचीत का तरीका भी देखता है कि ठीक है वो मेरी मॉम से मिलता जुलता हो, मॉम या फिर सिस्टर, लेकिन फर्स्ट में मॉम कहूँगी, अम्मी का कहूँगी कि लड़कों के लिए जो माँ होती है वो सचमुच की जन्नत होती है। हाँ, लेकिन वो इतना जताते नहीं है क्योंकि मर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। तो ज़ाहिर है वो फिर वो अपने बाप के साथ भी, जो लड़का होता है वो अपने बाप के साथ भी इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, लेकिन अम्मी के साथ वो फिर भी चीज़ों से, बातों से जता देता है। अम्मी समझ जाती है, लेकिन लड़के का और जो बाप का रिश्ता होता है यानी बाप और बेटे का होता है, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता क्योंकि दोनों साइड जो है वो मर्द क्लैश हो रहे होते हैं, तो दोनों अपना इजहार कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन वही बात होगी ना, मैं कह रही हूँ कि आप जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब आप जता नहीं सकते हो, जताना नहीं चाहते या जता ही नहीं सकते हो, या वो नेचर ही नहीं है जताने वाली, तो फिर थोड़ा सा एक डिस्टेंस रह जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन ये है कि अब माँ और बेटे का रिश्ता इतना स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि माँ जता देती है, बेटा चुप रहता है, तो ठीक है, वन साइडेड तो आ रहा है ना लव का एक एक्सप्रेस, तो इसलिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है। और प्लस जो माँ जितना एक कुर्बानी देती है अपनी ज़िंदगी में बच्चों के सामने नहीं, एक हकीकत है जो बच्चा देख रहा होता है, बच्चे के सामने ही हो रहा होता है, तो काफ़ी वो इससे इंस्पायर होता है कि मेरी होने वाली बीवी ऐसी हो, ऐसी खिदमत करे, ऐसे ऐसे मेरा ख्याल रखे, ऐसे ऐसे गैर मर्दों से अवॉइड करे, जैसे लड़का सोचता है ना, जैसे मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू के होते हुए कैसे वफादारी निभाई। तो ये सारी चीज़ों का पैकेज एक लड़का अपनी होने वाली बीवी में देखता है। और ब्यूटी की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हर लड़का ब्यूटी को एक अलग नज़र से देखता है। किसी के लिए ब्यूटी सांवला रंग होती, किसी के लिए गोरा होती, किसी के लिए छोटा कद होती, किसी के लिए लंबा कद होती है, किसी के लिए हैवी बॉडी, किसी के लिए एक्स्ट्रा स्लिम स्किनी होती है। तो इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी। तो रही बात उसकी नेचर की, तो हमेशा मर्द को जब भी अपनी होने वाली बीवी में अम्मी दिखती है, मॉम जैसी आदतें, वफादारियाँ दिखती हैं, 100 में से 80 भी दिखती है, तो वो शादी के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन एक मर्द के लिए खूबसूरती के साथ साथ अगर मॉम जैसी वफादारी, केयर, ये वो चीज़ें, सारी चीज़ें अगर ना हो, तो मुझे नहीं लगता एक समझदार और मैच्योर मर्द कभी भी उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार होगा। और रही बात ब्यूटी की, तो खूबसूरती तो मर्द की कमज़ोरी है, और औरत को तो बनाया है दुनिया में सुकून और ख़ूबसूरती के लिए बनाया है। ठीक है, मतलब फूल वगैरह तो ये सब कुछ है, खूबसूरती में आता है, नो डाउट। जो नेचर है, नेचर आपको चीख चीख के बताती है कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन अगर उसके साथ औरत को ऐड कर दिया जाए तो वो नेचर मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। तो खूबसूरत चीज़ें इंसान को सुकून देती है। खूबसूरत चीज़ें, नेचर भी कितनी खूबसूरत होती है, जब आप उसके करीब रहते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, समंदर में, पहाड़ों में, पौधों को देखते हैं। इसी तरह औरत भी जो है वो एक ब्यूटी के लिहाज से एक परफेक्ट मिसाल है। इसीलिए औरत में सुकून अल्लाह ने डाला है कि ये इतनी खूबसूरत है कि आप इसे सुकून ले सकते हैं। वो अलग बात है औरत लड़ती है, ये वो अपनी वैल्यू ज़ाया कर देती है। लेकिन हमेशा मैं लड़कों को बोलूँगी कि अगर अपने लिए एक दुल्हन की तलाश करते हो, अपने लाइफ पार्टनर की तलाश करते हो, तो हमेशा उस लड़की में ब्यूटी तो आप देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ ये देखो कितनी वफादार है और कितनी केयरिंग है, कितना, और उसका उसका यहाँ का मेंटल लेवल कैसा है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के ज़माने में इतना लोग पैसा 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 करते हैं ना कि यहाँ से खाली हो चुके हैं दिमाग से।
ذہنی مسائل بہت زیادہ ہے، تو یہ دیکھیں کہ پلس اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پتہ چلا اس میں وہ سب کچھ کوالٹی ہے لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ کبھی بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آؤٹ بھی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، کسی بھی حد تک ہو جاتا ہے. تو ایک پرفیکٹ انسان تو میں نہیں کہوں گی تلاش کریں، لیکن پرفیکٹ سے تھوڑا آس پاس تو دیکھ ہی سکتے ہیں. 80% تک تو دیکھ سکتے ہیں، 100% تو ملنا آلموسٹ ناممکن ہے، بٹ 100 میں سے 80 یا 70% تک بھی اگر آپ کو دکھے کہ یہ مطلب ٹھیک ہے ایز اے میرا لائف پارٹنر، اچھی چل سکتی ہے یا چل سکتا ہے، تو اس کو آپ سلیکٹ کیجئے اپنی لائف کے لیے. لیکن وفاداری اور مطلب مینٹل پیس اور اس کا جو مینٹل لیول ہے یہ ہونا کافی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ بیوٹی یہ صرف ایک رات تک اچھی لگتی ہے یا 1-2 مہینے تک اچھی لگتی ہے، اس کے لیے اس کے بعد یہ بیوٹی فضول ہے. بیوٹی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فضول ہوتی ہے. بٹ نیچر کی، وفاداری کی اور مینٹل لیول کی یہ چیزیں آپ دیکھیں. اس کی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں جو آج اگر ذہنی طور پہ ٹھیک ہے وہ کل بیمار بھی ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اس وقت دیکھیں جب آپ کو ایک بیوی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اسے شادی کرنا، اس وقت تو آپ اس میں یہ چیزوں کی پرفیکشن آپ دیکھیں. تو اگر آپ مجھ سے کسی بھی طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یا پھر میرے بزنس نمبر پوچھ سکتے ہیں. آپ کی دل کی دھڑکن سارا وفا. تھینک یو.